तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने वाले हैं। आई होप कि जो इंट्रो क्लास था आपको समझ में आया होगा, पहला लेक्चर 11th क्लास का अगर आपने नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्रिक्स का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग कोर्स, इवन इफ यू कैन सी फॉर द क्लास 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो आज हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे एज वेल एज इसमें देखेंगे कहाँ पर रिपीट करता है, कितना एंगल पर और कितना एंगल पे फंक्शंस पे हम लोग कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। और अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं ग्राफ बताऊंगा अगले लेक्चर में, बट मैं ये देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि रेडियन, डिग्री, कन्वर्जन्स आपको बता दिया गया है। तो क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, बस आपको देखना है। ठीक है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। इसको हम ए से मार्क कर देते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, सेक, कॉट, टेन, और जो लोग फिजिक्स जिसका है क्लास 11th में, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक्स सही से नहीं किया, बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको ट्राई करना। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें ये जो क्वाड्रेंट है, या फिर आप बोल सकते हो घर है, साइन एंड कॉसिक का घर है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है। ठीक है, आप बस याद रखने के लिए एस याद रखना, एक रहेगा तो आप आराम से सेंस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट के लिए है। टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, दैट इज नथिंग बट टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो फोर्थ आपका बचा वो कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी नेगेटिव। तो इसको हम सी से लिख लेते हैं। अगर आपको क्वाड्रेंट्स भूल जाते हो तो आप इधर से एंटी क्लॉकवाइज आप रिमेंबर रख सकते हो। एक स्टेटमेंट में देता हूं, जैसे ऑल, ओके, स्कूल, या फिर स्कूल को हटाओ, ऑल स्टूडेंट आप याद रखना। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, काफी सिंपल सेंटेंस है। ऑल स्टूडेंट्स टू व्हाट, कॉलेज। तो ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस फॉर साइन कॉसिक, एंड टी फॉर टेन एंड कॉट, एंड सी फॉर कॉस एंड सेक। तो इसमें सब पॉजिटिव होगा, इसमें साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव होगा, रेस्ट इज नेगेटिव। इसमें टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट इज नेगेटिव, एज वेल एज कॉस एंड सेक फोर्थ में पॉजिटिव होगा, रेस्ट इज नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट अगर आप याद रखोगे तो आपको साइन लेने में दिक्कत नहीं होगा। अब मैं एक प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूँ। आई होप ये क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो देखो बेटा, जैसे मान लो कोई वैल्यू उठाओ। ठीक है, पी बाय एच करके आप जानते होंगे। सपोज साइन एक्स हम लेते हैं वैल्यू, सपोज 1/3, ओके, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये एक आप देख सकते हो सैंपल के तौर पे। ठीक है, आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे भी साइन इज पॉजिटिव, तो यहाँ भी दिया है और पॉजिटिव साइन भी है। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसिक एक्स। आप पहले साइन मत देना। ठीक है, आप पहले वैल्यू निकाल लो सबका, वही 10th क्लास वाला जो आप साइन कॉस पी बाय एच, बी बाय एच, जो ट्रायंगल मेथड से आप निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि साइन एक्स
दैट इज व्हाट p बाय h, दैट इज p अपॉन h यू कैन से। तो p का वैल्यू कांस्टेंट k लोगे तो ठीक है, नहीं भी तो चलेगा। 1 ले लो आप, h ले लो आप 3, सिंस रेशियो है, क्या है, रेशियो है, ठीक है। यहाँ से b निकाल लेंगे हम लोग, b का वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √8, तो इसको आप लिख सकते हो 2√2, नहीं भी √8 भी चलेगा, ओके। अब देखो यहाँ से अब आपको पहले cos x, साइन बेटा पहले नहीं निकालेंगे, साइन बाद में देंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे। cos x एज यू नो b अपॉन h, तो 2√2 अपॉन कितना 3 हो गया बेटा, ठीक है। एक देखो ये हो गया आपका cos x निकालने के लिए बोला था। सेकेंड आपको tan x बोला है निकालने के लिए, p अपॉन b, बेसिक में बता रहा हूँ, p कितना है आपका 1, b कितना 2√2। थर्ड आपको दिया है cot x एज यू नो b अपॉन p, दैट इज 2√2 बाय 1, दैट इज 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वन आपसे पूछा है sec x, ठीक है, दैट इज h अपॉन बी, दैट इज 3। फार्मूला बार बार नहीं भी लिखो तो चलेगा, मैं बस एक बार रिकॉल करने के लिए लिख रहा हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2√2। एंड फिफ्थ वन बोला है आपको निकालने के लिए cosic x, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ p बाय h, ये कितना है आपका 3/1, दैट इज 3। अभी तक देखो ये तो आ गया आपका वैल्यू, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी मैंने बताया था सिर्फ साइन एंड कॉसिक विल बी पॉजिटिव, जो ये रेस्ट है ना इट विल व्हाट नेगेटिव, तो आप नेगेटिव साइन दे दो यहाँ पे, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका वैल्यू क्या आ गया -2√2 अपॉन 3, -1 अपॉन 2√2, -2√2 एंड -3 अपॉन 2√2। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक्स आपको अच्छे से करना चाहिए। अगर मान लो बाकी भी आपका फर्स्ट टर्म मान लो बेकार भी हो गया, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स अच्छे से करते हो तो आप 12th क्लास में ग्रीप बना सकते हो। और कॉम्पिटिटिव्स के लिए तो वैसे हर एक चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्रिग्नोमेट्रिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा सॉल्विंग करने के लिए। तो ये हमारा एक ये सैम्पल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। एक और मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, एक और कराते हैं, इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, जैसे मान लो दूसरा, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक आप पहले ट्राई करना, ठीक है। सी, जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, cos x इज इक्वल टू -3/5, ठीक है, x लाइज इन, बस एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बाकी आप कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे cos x को हटा दो, यहाँ पे sin x लिख दो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो खुद से पहले आप ट्राई करो, मैं वैसे बनाता हूँ, नहीं तो मैच कर लेना पॉज करके वीडियो, ठीक है, ओके। सी, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो आपको बस देखना है ना थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, ठीक है। आप इधर लिख लो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan x एंड cot x इज पॉजिटिव, साइन आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा, बाकी पहले वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सबको नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। देखो तो इस बार मैं फार्मूला नहीं लिखता हूँ, ठीक है, cos x एज यू नो b अपॉन h, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं रहना है, इसको आप वॉमिट करो या फिर रहने दो। तो b कितना है आपका 3 लिखते हैं हम, साइन को हटा दो, h कितना 5, p कितना हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर 25 -9, ये कितना आ गया बेटा 16, दैट इज 4, करेक्ट। अब पॉजिटिव वैल्यू ही लिखो। अब देखो cos x आ गया, अब सबका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, sin x p अपॉन h, दैट इज 4/5, नंबर 1 में लिखता हूँ यहाँ पे, tan x p अपॉन b, दैट इज 4 अपॉन बेस कितना आपका, यहाँ से देखो 3। इसके बाद
आपको कॉटेक्स बोला है निकालने के लिए, कॉटेक्स b/p दैट इज 3/4। इसके बाद है आपका sec x h/b, h/b दैट इज हाउ मच, यहाँ से लिख लो आप, वो कितना आ जाएगा आपका 5/3। फिफ्थ नंबर है आपका cosec x, h/p एक जब आ गया तो आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, 5/4। ये तो हमारा वैल्यू आ गया बेटा, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब साइन देखो, थर्ड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan एंड cot, तो tan एंड cot के ऊपर आप रहम कर दो, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना आप, ठीक है। साइन x नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, sec x नेगेटिव एंड cosec x इज नेगेटिव। तो 2 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हो गया, ओके। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो आगे हम लोग देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो रिपीट करता है पीरियोडिकली, ठीक है। सी होता क्या है, ग्राफ में अगर बच्चे ज़्यादा डिमांड करेंगे, पूछेंगे, तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के लिए, ठीक है। और वो फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा लास्ट में, क्योंकि ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है ना, फॉर देम ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जानना चाहिए, बट अब वो फंक्शंस में अगर आप जान जाओगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है, ओके। पीरियोडिक फंक्शंस, एक मिनट, पीरियोडिक फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स होता है ना, दे आर पीरियोडिक फंक्शन। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब बेटा रिपीट करना। जैसे मान लो ये मंथ में, जैसे मान लो ये वीक है, मंथ को हटाओ, ये वीक है, संडे है, अगला वीक में फिर संडे आएगा, वो मतलब क्या हो रहा है, हर एक वीक में रिपीट कर रहा है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक। अब मंथ की बात करें तो जैसे जनवरी आएगा 2022 में, फिर 2023 में भी आता है, फिर पहले भी आ चुका है, वो पीरियोडिकली है, रिपीट करता है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस कहलाता है, मतलब एक सर्टेन इंटरवल ऑफ रेडियन या फिर एंगल से वो रिपीट करता है। तो देखो, जैसे मान लो फंक्शंस के टर्म्स में मैं लिखूं f2π + थीटा, सबके लिए नहीं है ये, तो ये f थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने किसके लिए लिखा, ये साइन में होता है, साइन एंड कॉस, साइन 2π + थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ पे थीटा को मैंने टाइम ले लिया, ये भी ले सकते हैं आप। साइन 2π + थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब ये रिपीट किया कितना, 2π पर, ठीक है। एक जनरल है, लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना फंक्शन से, साइन 2nπ + थीटा, अगर इसको आपने कर दिया या फिर ये समझ में आ गया तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। साइन थीटा कहने का मतलब है बेटा n = 1 2 3 4 5 नंबर्स आप ले सकते हैं, ठीक है, मतलब n मल्टीपल्स, वो भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इसको n के जगह पे 1, साइन कितना हो जाएगा 2π + थीटा, इट इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। अगर हम दूसरा वैल्यू लेते हैं 2 यहाँ पर, तो ये 4π + थीटा, मतलब जो 2 का मल्टीपल्स है ना, 2 का जो मल्टीपल्स है उस पर, मतलब 2n का जो मल्टीपल्स है, सॉरी 2n का मल्टीपल्स जो है उस पर रिपीट करता जाएगा, साइन थीटा। अब दूसरा मतलब 2 का मल्टीपल्स 6 आ गया मान लो, तो ये 6π + थीटा साइन थीटा एंड सो ऑन, मतलब इसके टर्म से जो भी लेंगे ना वो रिपीट करेगा। सिमिलरली कॉस के लिए होता है आपका, ये भी रिपीट करेगा, कॉस 2π + थीटा पर ये भी रिपीट करता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस 2nπ + थीटा = कॉस थीटा। ये आप जनरल फार्मूला याद रखना, ठीक है, ओके। अब इसका रेसिप्रोकल है तो वो भी रिपीट करेगा, कॉसिक, कॉस का फिर सेक होता है तो वो भी रिपीट करेगा। ये आ गया तो आपसे वो रेसिप्रोकल करके आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, ये साइन थीटा 1 कॉसिक थीटा एंड कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 सेक थीटा। तो ये दोनों का तो टेंशन खत्म, ओके।
अब 10 आता है, ये n पाई पे रिपीट कर जाएगा, n पाई प्लस थीटा दैट इज tan थीटा। कहने का मतलब है n ले लो आप पाई प्लस थीटा tan थीटा, आप 2 ले लो 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, 3 ले लो आप, ये रिपीट कर जाएगा n पाई पर, ठीक है। तो 10 का कॉट लिख सकते हैं, तो कॉट भी रिपीट करेगा। ये तो क्या रिपीटेशन टर्म्स। इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, ये हम लोग अभी एनालिसिस करके देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पाई का आपको है, दूसरा सेंस में आप समझो, दूसरा सेंस भी मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो 10 पाई है सपोज, तो 180 डिग्री भी लिख सकते हैं उसको, वो तो रेडियन में है। दिस इज ऑल्सो बेटा tan थीटा। अब जैसे देखो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा 2 पाई के टर्म्स में लिख रहे हैं, पाई कितना 180 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके कराऊंगा। जैसे मान लो कॉस सपोज 360 इंटू 2 720 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ये तो फॉर्मेट आ गया कि जनरल फॉर्मेट कैसे बताते हैं। अब आपको जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो उसको इंप्लीमेंट्स करके बताता हूँ कैसे आया या फिर कैसे आप करोगे। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ना बेसिक उसको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपका बेसिक हो गया ना क्लियर तो काफ़ी सही रहेगा। और मेरा लेक्चर देखने के बाद और फिर आप उसको एनालिसिस करोगे ना या फिर साथ में बनाओगे जैसे आप क्लास करते हो, ठीक है, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर चीज आएगा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स में। और ये बेस है, आप बोर नहीं होंगे। और कभी कभी धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे, इसलिए मैंने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट्स कैसे करेंगे, ये आप कॉपी कर लेना। सी जैसे मान लो साइन 760 डिग्री का वैल्यू बोल दिया निकालने के लिए, ठीक है। सपोज स्टैंडर्ड एंगल में से लेते हैं हम लोग, है ना, स्टैंडर्ड एंगल में से लेते हैं 700 कुछ और ले लेते हैं, सपोज 765, तब बेटर रहेगा। 700 कितना 65 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल में। मैं बताऊंगा क्यों लिया मैंने इसको, ठीक है। देखो इसको आप 360 के टर्म्स में स्प्लिट करो। आप इधर रफ लिख लो पहले, 360 डिग्री इंटू 1 360, आप ऐसे लिखेंगे 360, इसके नियरेस्ट जाओ कितना 720 डिग्री, ठीक है। एक तरह से ये क्या है बेटा 2 पाई, दोनों के टर्म्स में आप समझ सकते हो, 2 पाई इंटू 2, देखो 360 डिग्री कितना 2 पाई इंटू 2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 4 पाई, करेक्ट। 4 पाई इक्वल टू आपका कितना हो गया 720 डिग्री। अब क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री, करेक्ट। तो आप बोलोगे आपने तो 2 पाई के टर्म्स में बताया था, दोनों एक ही है बेटा, 2 पाई के टर्म्स में भी देख लेते हैं। और इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2 पाई के टर्म्स में कितना हो गया 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई प्लस 45 डिग्री, करेक्ट। तो जब रिपीट कर गया 4 पाई पर, जब रिपीट कर रहा है, मैं इधर लिखता हूँ फिर से आपको रिकॉलिंग करने के लिए, साइन 2n पाई प्लस थीटा था, 2n पाई मतलब क्या 4 पाई प्लस थीटा दैट इज व्हाट, रिपीट कर गया साइन थीटा। अब लगेगा साइन, अभी तक आपको पता नहीं था कि साइन 765 डिग्री का भी वैल्यू होगा, तो रिपीटेशन फॉर्म से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 10th में सोचते होंगे इतना तक ही है, 190 तक, आई थिंक 90 डिग्री तक, लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कोई भी एंगल का निकाल सकते हो अगर इस मल्टीपल फॉर्म में रहेगा तो, ठीक है। तो आपको इस तरह से सेट करना है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन, ये रिपीट हुआ, पहले मैं इसको कर देता हूँ, 4 पाई प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री। अब देखो इसको भी लिख सकते हैं, ये हो गया रेडियन में, आपको रेडियन कन्वर्जन पहले पता है, जिसको पता नहीं है लेक्चर 1 देखो आप, ठीक है। और ये साइन 720 डिग्री प्लस 45 दोनों सेम है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों ऑल्टरनेटिव तरीका है करने का, आप इस फॉर्म में करो या फिर इस फॉर्म में करो। अब साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, आपको साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 10th आप करके आए, और ये भी सेम। तो आपके पास ऑल्टरनेटिव तरीका है जैसे करना है। ये तो इस तरह से रिपीटेशन वैल्यू रहेगा, तब हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे करके देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, एक आप और ट्राई करना इस टर्म्स में, ठीक है। ओके, साइन 420 डिग्री का आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैंने दिया, इसको आप ट्राई कर सकते हो। कॉस, ठीक है, कॉस आप कर सकते हो 1080 का, देखो क्या आता है, किसका, 1080, है ना। देखो आप पॉज करके ट्राई कर लो, पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ। क्या हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज हाउ मच, 420 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री, क्योंकि रिपीट कर गया आपको भाई 2 पाई प्लस थीटा है, तो ये कितना हो गया आपका वैल्यू, √3/2। इसको भी मैं करता हूँ इधर, आप 360 के टर्म्स में सोचो, 2 1 तो 360 ही होगा, 720, 360 इंटू 3 0 सी, इतना आ गया। अब आप इसको उस तरह के टर्म्स में सोचो, 3 इंटू 360, ठीक है, प्लस 0 लिख दो, आप लिख सकते हैं ना 1080 प्लस 0, ओके। तो ये कितना हो गया आपका, कॉस, यहाँ से मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, 2n पाई प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा। तो ये नहीं हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना हो जाएगा आपका 1, ओके, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी एक बना रहे हो ना, जो बच्चे एनसीईआरटी बना रहे हो आप, उसको आप 3.2 एक्सरसाइज आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाला है, ये तो बिगनिंग है। आपको मैं उस तरह से बता दूंगा ना कि आपको आइडेंटिटीज रखने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ओके। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, बट फार्मूले आपको मगअप नहीं करने हैं, आपको बस प्रोसेस से बनाना है, और शॉर्टकट नहीं मारते बेटा। अगर आप प्रोसेस जानते हो ना, तो शॉर्टकट आप खुद क्रिएट कर लोगे। ये मस्त रहना कि कुछ शॉर्टकट रट लिया फिर कर लिया, वो उससे आप क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ओके। तो पहले आप प्रोसेस को ध्यान दो, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड देन गो फॉर इट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं माइनस वाला बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कॉस -1710 डिग्री, मतलब कॉस अंडर ब्रैकेट माइनस 1710 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे करना है। पहला नेगेटिव क्वेश्चंस मैंने उठाया, मतलब नेगेटिव वैल्यू वाला। तो देखो इसके नियरेस्ट बाय जाओ, 360 को जैसे मैंने बोला था, इसको लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 720, 360 इंटू 3, ये आप रफ वर्क में कर लेंगे इस तरह से। ये 1080, अभी भी हम लोग इसके नज़दीक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। 360 इंटू 4, नज़दीक मतलब जस्ट ग्रेटर लेना, आप क्या लोगे इससे, जस्ट ग्रेटर। 40, 4 6 24 एंड 4 3 दैट इज आई गेस इतना हो जाएगा। अब देखो 360 इंटू 5, मैं बता रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा पेशेंस रखो कैलकुलेशंस में। 0 और ये आपका हो जाएगा 1800, है ना। 5 6 30 एंड 5 3 1800, इससे जस्ट ग्रेटर आया। देखो इन दोनों के वैल्यूज में चूज करना है, लेकिन 6 लोगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, है ना। मतलब इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वाला ग्रेटर है, ठीक है। जस्ट ग्रेटर है, उसको इसमें ऐड कर देते हैं बस वैल्यू इंप्लीमेंट करने के लिए। माइनस वाला देखो कैसे करना है, इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर दिया, जितना भी माइनस वाला है ना ऐसे ही करेंगे। अब इसको कितना हो जाएगा, अब इसको आप सॉल्व कर दो, कितना हो गया, cos 90 डिग्री इट विल बी व्हाट, 0, ठीक है। एक और माइनस वाला क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे मान लो साइन -11 पाई अपॉन 3, इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। देखो
इसको मैं मिटा देता हूँ। सी, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। पाई है, आपको आराम से इसको कन्वर्ट कर दो पहले 180 में, क्योंकि अगर रेडियन में आपको प्रॉब्लम होता है तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन -11 इंटू 60, दिस विल बी हाउ मच, साइन -660। आपको पता चल गया होगा अब क्या करना है ना। इसे जस्ट ग्रेटर ये लिख सकते हैं ना आप, माइनस में ही करना है, इसे जस्ट ग्रेटर लेना है, ठीक है। तो साइन -660 प्लस 720, ये कितना आ गया आपका, आ जाएगा ये साइन 60 डिग्री, कितना हो गया ये आपका √3/2। इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स बन जाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।